नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टीएलसी के बारे में। टीएलसी बढ़ने से क्या होता है, टीएलसी घटने से क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और कैसे इसको ठीक किया जाता है, कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, ये सब पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप एक डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। वीडियो थोड़ा लंबी होगी बट इस वीडियो के आगे सारी वीडियो बेकार हैं। बहुत हाईटेक वीडियो है जिसकी वजह से आपको ए से जेड तक पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे टीएलसी टेस्ट के बारे में कि टीएलसी इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि टीएलसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 से लेकर के 11000 होती है। ये छोटे बच्चों में भी सेम होती है, बड़े लोगों में भी सेम होती है, ओल्ड और बूढ़े लोगों में सेम होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है सेम होती है। इसके बढ़ने से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, घटने से भी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे। हम टीएलसी टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी काउंट भी कहा जाता है। शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट शरीर के रक्षा तंत्र के लिए आवश्यक अंग होता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर में रोग प्रतिरोधक की तरह काम करता है। इसमें इसमें तरह तरह के वायरस, बैक्टीरिया और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है। साथ ही व्हाइट ब्लड सेल्स किसी प्रकार के इन्फेक्शन और सूजन आदि को ठीक करने में मदद करता है। आमतौर पर शरीर में टीएलसी का बढ़ना किसी इन्फेक्शन की निशानी होती है। मान लीजिए किसी की टीएलसी बढ़ गई है तो ये उसके संकेत हैं कि उसको टीएलसी इन्फेक्शन है, किसी बीमारी के लक्षण है। टीएलसी टेस्ट के जरिए ल्यूकोसाइट की संख्या का पता चलता है। यह टेस्ट शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता में निर्धारित करने के लिए मदद करता है। टीएलसी टेस्ट को किया जाता है इसलिए कि क्या संख्या है इसकी, हाई है, नॉर्मल है। टीएलसी टेस्ट संक्रमण और सूजन को निदान करने की कीमोथेरेपी इलाज की निगरानी की स्थिति में किया जाता है। ल्यूकोसाइट जो होता है टीएलसी, ये बढ़ने पे भी दिक्कत करता है। टीएलसी टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट लेने से पहले? तो टीएलसी टेस्ट आपके ब्लड में मौजूद लिम्फोसाइट की संख्या बताता है जो आपके शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली के रोगों से लड़ने की क्षमता की जांच करता है। यह टेस्ट आपके शरीर में मौजूदा वायरस, बैक्टीरिया के रोगाणुओं का पता लगाता है। इसमें सूजन, ब्लड कैंसर और डिफिशेंसी इम्यून डिफिशियंसी जैसी बीमारी का इलाज करने में मदद मिलती है। इसीलिए ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट लेने से पहले टीएलसी का। टीएलसी टेस्ट के परिणाम आसान आते हैं तो इसका मतलब है कि वह शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कमजोर होने का संकेत देता है। वहीं अगर किसी शख्स की टीएलसी की संख्या ज़्यादा होती है तो इससे स्पष्ट है कि उस शख्स के शरीर में कोई संक्रमण नहीं है। अगर टीएलसी की संख्या किसी का सामान्य से भी कम आ गया है तो वो डेंगू, टाइफाइड, वायरल फीवर जैसी बीमारियों का संकेत होता है। मान लीजिए किसी पेशेंट की टीएलसी कम है, 2000-3000 है, तो उसको इस तरह के वायरल फीवर की समस्या हो सकती है। ठीक, टीएलसी टेस्ट कैसे किया जाता है? तो टीएलसी टेस्ट के लिए पैथोलॉजी आपके बाह के नस में सुई डाल करके ब्लड सैंपल लेते हैं। फिर इसे लाल रंग के ट्यूब में इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इस सैंपल को लैब में भेजकर लिपोसाइट की संख्या की जांच की जाती है। कंप्लीट ब्लड टेस्ट सीबीसी कराने के बाद अगर वाइट ब्लड सेल्स की संख्या के बारे में जानकारी लेनी होती है तो इसके लिए फ्लो साइटोमेट्री प्रक्रिया की अपनाया जाता है। अब इन बीमारियों का पता लगाने के लिए टीएलसी टेस्ट किया जाता है। नंबर 1, फंगल के संक्रमण को पता लगाने के लिए टीएलसी टेस्ट किया जाता है। नंबर 2, गाउट के लिए, खून से संबंधित विकार के लिए। नंबर 4, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। नंबर 5, वायरल इन्फेक्शन के लिए। नंबर 6, ब्लड कैंसर के लिए। नंबर 7, सूजन के लिए। नंबर 8, गठिया के लिए। नंबर 9, बैक्टीरिया संक्रमण के लिए। टीएलसी टेस्ट के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। ब्लड सैंपल लेते समय स्वास्थ्य कर्मी को अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइजर कर लेना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले स्किन पे। डॉक्टर की सलाह पर टीएलसी टेस्ट का सैंपल देना चाहिए, अपने मन से टीएलसी नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अगर टीएलसी बड़ी निकलती है तो आपके ट्रीटमेंट के बारे में बात होंगी। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं लिम्फोसाइट? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं और प्राकृतिक किलर। इनके कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट शरीर को मापती है। तो ऐसे में टीएलसी का इस प्रकार के टीएलसी के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब टीएलसी कब बढ़ता है? तो अगर आपको वायरल, फंगल, बैक्टीरिया, सूजन, आमटी, गठिया, यूरिन इन्फेक्शन या गाउट जैसी समस्या हो तो लिम्फोसाइट की समस्या बढ़ जाती है। कीमोथेरेपी की दवाइयाँ और स्टेरॉइड भी टीएलसी की संख्या को बढ़ा सकती हैं, जिसका कैंसर, जिका वायरस, एचआईवी या एड्स की टीएलसी की संख्या, मतलब अगर इस तरह की आपको बीमारियां हैं तो उस कंडीशन में आपको टीएलसी बढ़ेगी और आपको तेज फीवर हो जाएगा, संक्रमण होने के चांस होते हैं। और इसके बाद में टीएलसी बढ़ी है अगर तो क्या आपको कौन कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए? तो मान लीजिए कि अगर आपको टीएलसी टेस्ट अगर आपका बड़ा हुआ है तो उसमें कोई डरने घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और जो है
तो इसमें कुछ में डॉक्टर आपके एंटीबायोटिक दवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आप ध्यान से वीडियो को सुनना। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 50,000 के आसपास में टीएलसी 30-40-50,000 के आसपास में, तो एक इंजेक्शन होता है मेरोपेनम। इस मेरोपेनम 4.5 ग्राम इंजेक्शन को 100 ml एनएस में डाल करके पेशेंट आपको 5 दिन तक सुबह शाम में देंगे। उसके साथ में एक एमिसिन 500 इंजेक्शन सुबह शाम में देंगे। उसके साथ पेंटाओपाई भी पेशेंट को सुबह शाम में देंगे। ये डोज पेशेंट के एज पर और पेशेंट के वजन के हिसाब से निर्धारित करती है। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको दवा ऐसे नहीं लेना है। आपको जब भी दवा लेनी है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से लें। ठीक है, तो ये हुआ हाई लेवल के एंटीबायोटिक, जिससे कि टीएलसी को तत्काल कंट्रोल किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि पेशेंट को कुछ मेडिसिन भी देनी होंगे, तो कौन कौन सी देना होगा, तो उसमें 650 पैरासिटामॉल आता है, इसको 3 टाइम देना होता है। मोंटोरी कास्ट लिबोसिट्राजिन, इसको डेली रात में सोने के टाइम 5 दिन तक पेंटॉप डीएसआर कैप्सूल को पेशेंट को सुबह शाम सुबह में 5 दिन तक खाना खाने से पहले खाली पेट दिया जाता है। तो ये सारी मेडिसिनें दी जाती हैं। तो आई होप, ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने सटीक इस वीडियो में आपको पूरा संक्रमण के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।